मैं सद्गुरवे नमः। तो कल हम लोग क्या देखा? बोल रहे हैं इदम हितम उपदेशम आद्रियंताम। ऐसे ग्रंथ को आदर होना चाहिए, यथार्थ एप्रिसिएशन होना चाहिए। Unless and until you appreciate the good things, इनका प्रचार प्रसार, इनका अभ्यास बंद हो जाए। दैट इज वाई हितम इदम उपदेशम आद्रियम, ये होना चाहिए। अति आदरणीय, ये सब शब्द है। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गुरु, by the grace of Guru Parampara, by the grace of Shastra, by the grace of God, I have tried to enough justice to those slokas at my best. So it took almost 2.5 years to complete this grantha. In the second week of May 2022, I started this grantha, and in Friday it will be concluded at the end of November. Only to justice all those heavy slokas, and which is none other than the expression of the extreme sadhana of the Guru and Guru Parampara, and their earnest urge that I or we should do justice to the sloka, to explain, to practice. To justice to Adhyapan, Sravan, Manan, and Nididhyasa. So Rachana, Adhyapana, Sravanam, Mananam, Nididhyasa. और रचना तब होता है जब इसके पीछे जीवन भर साधन रहते हैं। ये एक साधन पुस्तक है और भगवान शंकराचार्य जी की ये साधना है। लेकिन किसके पास इसका आदर होगा? विहित निरस्त समस्त चित्त दोषाः। विहित मतलब शास्त्र सम्मत कर्म, निरस्त मतलब चला गया। शास्त्र सम्मत कर्म में और कर्म की अनुष्ठान में समस्त चित्त दोषाः, मन की सारे मलिनता जिनका निरस्त हो गया है। हमारे मन की मलिनता क्या है एक्चुअली? व्हाट इज द इम्प्योरिटीज ऑफ द माइंड? The main impurity of our mind is ignorance.
अज्ञता, आउट ऑफ इग्नोरेंस. व्हाट अबाउट आवर कामना, वासना मन में जन्म लेता है, वो सब दूर हो जाता है. कैसे? न इस ग्रंथ की ठीक से श्रवण, मनन, निधिध्यासन एंड अभ्यास, जीवन में उनका प्रयोग करने से मन की मलिनता दूर हो जाता है. तब विहित निरस्त, शास्त्र जो करने के लिए बोल रहा है, ये सब करने से ही चित्त की मल, चित्त की मलिनता दूर हो जाता है. शास्त्र में याग, यज्ञ, ये सब बहुत सारे चीज करने के लिए बताया गया है, लेकिन ये सब बहिरंग साधन है. लेकिन नित्य अनित्य वस्तु विचार, शम दम आदि षटक संपत्ति, जो साधन, हमारे रोज का जो साधन, इंद्रिय निग्रह, चिंतन, चिंता निग्रह, भगवान अनुस्मरण, ये सब अंतरंग साधन है. दोनों साधन का ही जरूरत है. दोनों साधन ही चित्त शुद्ध करते हैं, चित्त को शुद्ध करते हैं. और तब भव सुख विरता, प्रशांत चित्ता, संसार की सुख में वैराग्य आएगा. प्रशांत चित्त, तब सब काम करेगा. संसार की जो नौकरी करेगा, क्या नौकरी छोड़ेगा? नहीं, सब काम करेगा, लेकिन बड़ा घर की नौकर की तरह. बड़ा घर की नौकर बाबू का बच्चा पालते हैं और बोलते हैं मेरा गोपाल, मेरा मुन्नू, मेरा चुन्नू. लेकिन उनको पता है मेरा गोपाल, मेरा मुन्नू, मेरा चुन्नू गांव में बड़ा हो रहा है, मन हर वक्त वहां पर पड़ा रहता है. ऐसे ही हमें संसार करना पड़ेगा. ऑफिस, अदालत, व्यवसाय, मन भगवान पे रखकर सारे कर्म कर. देखिए, आज भारत में, देश में, मूलतः भारत, कोई चीज का कमी नहीं. डॉक्टर है, इंजीनियर है, बाकी सारे बड़ा बड़ा लोग हैं, लेकिन अच्छा लोगों का कमी हो रहा है. वी आर लैकिंग गुड डॉक्टर्स, गुड इंजीनियर्स, गुड लॉयर्स, गुड ऑफिसर्स. व्हाई? बिकॉज ये सब ग्रंथ की चर्चा कम हो रहा है. जीवन का उद्देश्य चला जाता है. ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, अगर ये जीवन की उद्देश्य है, तो लोग कैसे भी उस सुख को अदा करना चाहेगा. और सुख सामग्री कैसे आएगा? पैसा से आता है. तो एट एनी कॉस्ट आई हैव टू अर्न मनी. पाप उनके बाप को भी छोड़ता नहीं. इतिहास गवाह, इतिहास गवाह है. वी नीड गुड पीपल, वी नीड गुड सोसाइटी, वी नीड अ गुड कंट्री. चरित्रवान पुरुष और महिलाएं पृथ्वी के संपद है. और वो तब बन सकते हैं, तब संभव है
जब हमारे न्याय शिक्षा, नीति शिक्षा के साथ साथ जीवन की उद्देश्य, जीवन की स्वरूप, ईश्वर तत्व का चर्चा होगा, ऐसे ही चित्त प्रशांत हो जाता है। श्रुति रसिका मोक्ष वह यतय, शास्त्र के अनुरागी, मुक्ति इच्छा करने वाले, ऐसे सारे साधकों, ये हितोपदेश का आदर कीजिए। आद्रियंतम, प्लीज डू इट। ये भगवान शंकराचार्य जी ने ही बताया है, शिष्य के रूप में सबको रिक्वेस्ट किए, दैट इफ यू वांट टू लिव ए हैप्पी लाइफ, if you want that others should live happy life, if you dream for a good world, you should appreciate such grantha, such studies. That is why that sloka was composed. Hitamidam upadeshamadriyantaha vihita nirasta samasta chitta doshaha bhava sukha virataha prashanta chittaha श्रुति रसिका यतयो मुमुक्षुवो ये। Listening to or reading Vivek Chudamani is no guarantee of understanding. Bhagavan Shankaracharya ji could see that after reading the whole thing, some will surely say, all this is a big bluff. Hence, he says, I have written this only for those who have the following 6 qualifications. Number 1, those who have completely purged the impurities of the mind. Vihita nirasta samasta chitta dosha. By following the prescribed method of Shama, Dama, Uparati, Titiksha, Shraddha and Samadha. Number 2, those who are averse to the pleasure of the world, which are ever changing. Bhava, Sukha, Virata. Those whose minds are quiet and calm. Number 3 it is. Because of the reduction of the vasanas. Prashanta Chitta. Number 4. Those who take delight in the study of scriptures. That is, those who have the mental attitude to understand the Upanishads. Shruti Rasikaha. What is number 5? Those who are putting forth the effort, those who are striving to realize what they have understood. Means yatayaha. And number 6, those who have a burning desire for liberation. Mumukshavaha. Such people
when they read such grantha like Vivek Chudaman, will understand and appreciate it. I hope you have understood कि जो लोग मुक्ति लाभ करना चाहते हैं, सच में जीवन में बचना चाहते हैं आनंद के साथ, वो व्यक्ति, हर व्यक्ति ये उपदेश की समादर करेंगे। सिर्फ मुमुक्षु होने से ही नहीं होगा। जो मैं मुक्ति कामी, मैं मुक्ति कामी, मैं मुक्त होना चाहता हूं, मैं मुक्त होना चाहता हूं, ऐसे नहीं। ठीक ठीक मुमुक्षु का लक्षण है। उन लोगों का विशेष कुछ गुण अवश्य रहना चाहिए। गुण क्या है? कि पहले आत्म संयम के द्वारा जो व्यक्ति हर रोज प्रयास करते हैं अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए, हर रोज हर पल, ये नहीं कि दिन में 1 घंटा, हर पल, हर काम में आत्म संयम के द्वारा जो अपने चित्त को शुद्ध करने की कोशिश कर। सेकेंडली, जगत की भोग सुख, सारे भोग सुख तो सबके लिए, किसी के लिए संभव नहीं। एक जीवन में नहीं, कई जीवन में संभव। ये जिनका बोध है जो कितना भोगूं, ये भोग का सार वस्तु क्या है, ऐसे करके जो लोग भोग सुख के स्पृहा से विरत है, मतलब भोग सुख जो आ रहा है आ रहा है, उसमें मेरा कोई रस नहीं। आई विल नॉट हैंकर फॉर भोग सुख। आ रहा है, जितना हो सके उतना भोगो। यू शुड बी लाइक दैट। संत के जीवन में कितना कुछ आता है, यू हैव नो आइडिया। लेकिन वही संत है जिनको पता है कि इन सारे चीजों से कितना भोगो, कितना भोग करो और बाकी सब दे दो। तुम्हें इच्छा है, जो जिनका प्रशंसा, वहां स्वामी जी, ये बहुत अच्छा है, ले जाओ, ये अच्छा है, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। भोग सुख में वितस्पृहा। थर्डली, प्रशांत मन। मन की प्रशांति कब आएगा? मन जब एक खूंटी में बंधा रहेगा, और वो खूंटी होगा ईश्वर। जीवन में बहुत सारे समस्या आता है। घर में समस्या आता है, आश्रम में समस्या आता है, ऑफिस में समस्या आता है, सोसाइटी में समस्या आता है। संसारी वो है जो समस्या को पकड़ के रखता है। वही संत है। चाहे वो ऑफिस में ऑफिसर है, चाहे वो हॉस्पिटल में डॉक्टर है, चाहे वो घर में होम मेकर है, जब हो गया तब हो गया। उसके बाद मन को फिर उधर लेके जाना। जो उस चीज को बहन करके ले जाते हैं, उस बोझ को, राग को, क्षोभ को, गुस्सा को, क्रोध को, हिंसा को, द्वेष को, शिकायत को, अभियोग को, कंप्लेन को, वही संसारी हो, चाहे वो जितना ग्रंथ पाठ करे, चाहे वो जितना फागुआ वस्त्र लगा। इसीलिए बोलते हैं संत की राग
पानी की दाग जैसे, जल की दाग जैसे, जब हुआ तब हुआ, पल चला गया बस, वो मस्त है। ऐसे ही प्रशांत चित्त आएगा। प्रशांत चित्त ऐसे नाक कान टीपने से नहीं होता। प्रशांत चित्त दिन में 10 घंटा पूजा करने से नहीं होता है। ये विचार से आता है, क्यों मैं इसका बोझ उठाऊं। जिनके साथ गुस्सा हुआ गुस्सा हुआ, बोल दिया जो कुछ बोलना था, सुन लिया जो कुछ सुनना था, बस। बाद में मन को फिर से वापस लाना, खुद के साथ, अपने ईश्वर के साथ संयोग कर। अगर इफ यू आर सैड एंड यू थिंक दैट भगवान आपके हृदय में बैठे हुए हैं, हृदय कमल मध्य राजितम निर्विकल्पम सद सदखिल भेदातीतम एकम स्वरूपम, ऐसे अगर हम लोग सोचते कि ऐसे भगवान मेरे हृदय कमल में बैठ गए हैं और वो मेरा सबसे प्यारा है, तो काहे उनको दुखाते हो। वाई। ऐसे विचार से मन प्रशांत होता है। एंड फोर्थ क्वालिटी, उपनिषद या वेदांत शास्त्र की जो गंभीर शिक्षा है, उसमें रस लेने का कोशिश कीजिए। भगवान शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, ऐसे मुमुक्षु चाहिए। ऐसे नहीं कि जो सिर्फ बोलते हैं मैं मुक्ति चाहता हूं, आई एम एसोसिएटेड विद रामकृष्ण मिशन और चिन्मय मिशन और सच लाइक दैट। कल मैं रामचरितमानस में एक पोस्ट किया, जहां पर श्रीमद स्वामी भूतेशानंद जी की एक रियलाइज्ड सोल, संत क्या है, साधु संग बोले तो क्या है। साधु संग मतलब ये नहीं कि आई एम एसोसिएटेड विद सच एंड सच ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे फेमस संत के साथ आई रोट हाय एंड ही रिप्लाइड हरिओम, ऐसे नहीं। ऐसे संत के पास जाना, ऐसे संत के पास बैठे रहना, चाहे वो कोई भी मिशन का ना हो। संत को विचार मत कीजिए, ये रामकृष्ण मिशन की, ये प्राइवेट आश्रम, ये चिन्मय मिशन, ये संत संत होता है। उनका एक रहने का ठिकाना चाहिए, इसलिए कोई मिशन के साथ जुड़ गया। कोई जुड़ना नहीं चाहता तो ऐसे ही साधन करते। लेकिन संत कौन है? जो संसार की वस्तु को भगवान में ट्रांसफर कर दे। आप उनके पास संसार लेके गया और उनको भगवत प्रसंग में ट्रांसफर कर दिया। जिनकी मन में, मुंह में, वाक्य में हर वक्त भगवत भगवत प्रसंग है, जिनके पास बैठने से मन शांत हो जाता है, जिनके शब्द सुनने से चित्त प्रसन्न होता है, वही संत है। उनका संग कीजिए। और सत्संगत्वे निस्संगत्व, सत्संग करते करते ही आप निस्संग होंगे। संसाराध्वनिताप भानु किरण प्रोद्भुत दाह व्याथा, प्राइवेट खिन्नानां जलकांक्षया मरुभुविभ्रान्त्या परिभ्राम्यताम् अत्यासन्न सुधाम्बुधिं सुखकरं भ्रमाद्वयं दर्शयत्येषा शंकर भारती विजयते निर्वाण संदायिनी।
टुगेदर पढ़ेंगे क्या? चलिए। संसाराध्वनि ताप भानु किरण प्रोद्भूत दाह व्याथा खिन्नाना जलकांक्षया मरुभुविभ्रान्त्या परिभ्राम्यताम् अत्यासन्नसुधाम्बुधिं सुखकरम् ब्रह्माद्वयं दर्शयत्येषा शङ्करभारती विजयते निर्वाण संदायिनी। इस संसार की पथ में त्रिताप रूप सूर्य की दहनकारी किरण में जो व्यक्ति कातर है, व्याथित है, और जिन लोगों ने भ्रम की वश में आकर इस संसार मरुभूमि में जल की संधान करते करते घूम रहे हैं, उन लोगों के लिए भगवान शंकराचार्य जी की मोक्ष प्रदायिनी ऐसे सुंदर सुखकर अद्वय ब्रह्म दर्शनकारिणी भुवनजयी वाणी की तृप्तिदायक अमृत सागर आपके अति पास में है। व्हाट ए वंडरफुल। सो वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग, संसार अधवनी ताप भानु किरण प्रोद्भूत दाह व्याथा खिन्नानाम जलाकांक्षया मरुभुवि भ्रांत्या परिभ्राम्यताम अति आसन्न सुधा अंबुधिम सुखकरम अद्वयम ब्रह्म दर्शयति एषा निर्वाण समदायिनी शंकर भारती विजयते। संसार अयधवनी और संसार अधवनी। अधवनी इज अधवन शब्द पथ, उनकी सप्तमी। संसार पथ में ताप भानु किरण प्रोद्भूत दाह व्याथा खिन्या नाम। ताप भानु किरण प्रद्भूत, सूर्य की किरण। कौन सी सूर्य? त्रिताप। त्रिताप मतलब आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। ये तीन जगह से सूर्य की किरण जैसे उद्भूत दहन ज्वाला में कातर व्यक्ति
जिनका मत्था में आग लग गया है, वो क्या करेगा? वो पानी ढूंढेगा, इधर उधर तालाब ढूंढेगा। ऐसे ही त्रिताप रूपी सूर्य की किरण से उद्भूत ज्वलन रूपी ज्वाला में कातर व्यक्ति जलाकांक्षाया, थोड़ा सा शांति रूपी जल की आकांक्षा में, मरुभूमि, ये मरुभूमि की समान संसार में भ्रांतिया, भ्रमवशत, आउट ऑफ डिल्यूजन, परिभ्राम्यताम, विचरणकारी मनुष्य को अति आसन्न सुधाम्बुधिम, आपके बहुत करीब है, चिन्मय मिशन करीब है आपके। नहीं स्वामी जी, मैं तो बेंगलोर में रहता हूं, मैं पुणे में रहता हूं, मैं सॉल्ट लेक में रहता हूं, मैं लेक गार्डन्स में रहता हूं। दूर तो पड़ता है, ऑनलाइन में तो पास में ही है ना। इधर तो आइए, अति आसन्न सुधा अम्बुधीम, सुधारूप समुंदर, अमृत की समुंदर, सुखकरम अद्वयम ब्रह्म दर्शयति। क्यों आएंगे? क्योंकि यही यही उपनिषद वाक्य, यही गुरु वाक्य, यही शास्त्र वाक्य आपके लिए एकमात्र सुखकर है, जो आप जानते नहीं। क्योंकि यही शास्त्र अद्वय ब्रह्म दर्शनकारिणी, आप भ्रांति से दूसरे दूसरे वस्तु, व्यक्ति, अवस्था के पीछे दौड़ रहा है सुख की संधान में, और अंत में दुखी बन के वापस आते हैं और जानते नहीं आपके पास में ही सुख की समुंदर है। एक व्यक्ति हुक्का पीते थे, हुक्का पीता है ना, हर शाम को उनका पत्नी चूल्हा से आग, कोयला लेके देते थे और वो बुड़ुक 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 डाल। बेचारा एक दिन उनका बीवी का जल्दी खाना पकाना हो गया, या तो व्यक्ति दूर से आया, देर से आया थोड़ा, तो चूल्हा बुझ गया। लेकिन नशा तो नशा है, हुक्का तो पीना ही पड़ेगा। तो कोयला नहीं है, तो उनके घर में आग की मशाल था, तो मशाल लेके, गांव में बहुत कम लोग रहते थे और उसी में भी बहुत कम लोग हुक्का पीते थे। तो दूर लोगों के पास गया, जे भाई तुम्हारा चूल्हा जल रहा है, मुझे कोयला की जरूरत है ये हुक्का जलाने के लिए। दरवाजा तो खोल दिया और बोला, भाई हुक्का जलाने के लिए आग की जरूरत होता है, कोयला की नहीं, और वही आग तुम हाथ में पकड़ के आए हो। वी डोंट नो the ocean of nectar is just nearby me, and we are searching here and there and wasting our valuable time for the search of anitya sukham. ऐशा, यही निर्वाण समुदायिनी, यही ग्रंथ, यही सत्संग आपके लिए मोक्ष सुख प्रदायिनी। शंकर भारती, भारती का मतलब वाणी, यही भगवान शंकराचार्य जी की वाणी। विजयते,
जो लोग अप्रिशिएट करना जानते हैं, उनके पास ये ग्रंथ जयी हो रहा है। मरुभूमि में सूरज की स्कॉर्चिंग हीट में, प्रखर किरण में दग्ध मनुष्य जैसे थोड़ा सा एक बूंद पानी के लिए व्याकुल रूप में घूमते हैं, संसार में भी ये त्रिताप से, आधी दैविक आधी भौतिक आध्यात्मिक, लोग हर रोज जल रहा है। और थोड़ा सा शांति के लिए किधर किधर ना जाता है। कोई पाप में जाता है तो कोई तांत्रिक के पास जाता है, कोई नाइट क्लब जाता है तो कोई पामिस्ट के पास जाता है, कोई रेस्टोरेंट में जाता है, कोई दूसरा कोई क्लब में जाता है। जिस क्लब में, और कोई कोई बोलते हैं, अरे राम 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 राम, हम लोग शुद्ध शाकाहारी है, गुजराती हूँ, मारवाड़ी हूँ, हम लोग ऐसे क्लब में नहीं जाता है जहां पर नॉन वेज होता है। तो आप लोग क्या, आप अच्छा, मतलब सिर्फ उसमें मतलब नहीं, हम लोगों का वेज क्लब है, हम लोगों का सैटरडे क्लब है, हम लोगों का बंगाल रोइंग क्लब है। स्वामी जी आप आइए एक दिन, बिना प्याज लहसुन का। वी आर रोमिंग हियर एंड देयर, सर्चिंग फॉर दैट अनित्य सुख। उन लोगों के लिए शंकर की ये वाणी, भगवान शंकराचार्य जी का, यू नो, एकदम पास में ही सुख का समुंदर है। संसार अधवनी, अधवन मतलब पथ, संसार अधवनी मतलब संसार की पथ में ताप भानु किरण प्रदभूत दाह व्याथा किन्ना नाम। सूर्य की उत्तप्त किरण में जैसे तप्त तृष्णार्त कातर होकर होते हैं हम लोग, ऐसे ही मनुष्य संसार की पथ में चलते चलते बहुत प्रकार की दुख में, ताप में, खिन्न मतलब दुबला पतला हो जाते हैं। शरीर मन बुद्धि का क्षय हो जाता है। जलाकांक्षाया मरुभूमि भ्रांत्या परिभ्राम्यता, थोड़ा सा पानी की चाहत में उन लोग संसार रूप मरुभूमि में ही विभ्रांत होकर घूमते रहते हैं। उन लोग को पता भी नहीं कि शांति कहाँ मिलेगा, संसार में शांति नहीं है, फिर भी भ्रमवशत संसार में ही शांति का खोज करते हैं, शांति को ही ढूंढते हैं। मरुभूमि में मनुष्य जैसे पानी की आशा में, एक बूंद पानी की आशा में भूल करके मरीचिका के पीछे दौड़ते हैं। आप लोगों को पता है कि दिस ईयर इन जनवरी आई वेंट फॉर अ डेजर्ट एक्सपीडिशन। 5 दिन एकदम पाकिस्तान बॉर्डर में, आई वॉज इन अ डेजर्ट। 3 दिन चल के उस डेजर्ट में जाना पड़ा जहां पर कुछ नहीं। तो एक बूंद पानी का क्या वैल्यू है, जो पानी मिला था वो एकदम कीचड़ मिला हुआ पानी, उसको कैसे प्रोसेस करके पिया, ओनली वी नो। तो थोड़ा सा पानी के लिए मरुभूमि में लोग कैसे इधर उधर घूमते हैं, ऐसे ही संसार मरुभूमि में हम लोग शांति को ढूंढते हैं। इन लोगों के पास ये सत्संग अति आसन्न सुधा अम्बुधि, एकदम आप हाथ ऐसे करने से आप छू सकते हैं, ऐसे कीजिए आप शांति को छू सकते हैं। और सिर्फ थोड़ा सा नहीं, ये अमृत की सागर है, जिस सागर में
सुखकरम ब्रह्म अद्वयम दर्शयति एषा निर्वाण समदायिनी परम शांतिदायी अद्वय ब्रह्म दर्शन संभव है इस सागर में। और ये सागर ही, ये सत्संग रूपी सागर ही आपको मोक्ष दान करते हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन हमारे अंतरंग साधन है। बाकी सारे आप लोग जो करते हैं, पूजा जप आदि, तीर्थ दान, ये सेकेंडरी साधन है। शंकर की अद्वैत तत्व की वाणी मनुष्य को अद्वय ब्रह्म स्वरूप लाभ की पथ दिखाते हैं, मुक्ति की पथ पे ले जाते हैं, मनुष्य की दुख की आत्यंतिक निवृत्ति करते हैं। ये वाणी संसार ताप में दग्ध जला हुआ मनुष्य को अमृत की संधान देते हैं। हर मनुष्य की पास में ही ये शांति का समुंदर है। ऐशा शंकर भारती विजयते। भगवान शंकर की ये वाणी सर्वत्र यह युक्त हो, विजय पताका, विजय की ध्वजा उड़ा के ये खड़ा है सालों से। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।